नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में चोरों ने एक साथ कई घरों में किया हादसा। ऋषिकेश में पुलिस ने दबोचा चोर। हरिद्वार और देहरादून जिले में चोरों ने आतंक मचा रखा है। हरिद्वार के लक्सर में जहां चोरों ने एक ही रात में 5 से 6 घरों में हाथ साफ किया, तो वहीं देहरादून जिले के ऋषिकेश में पुलिस के हत्थे एक चोर चढ़ा है। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने एक चोरी का खुलासा भी किया। गुम घड़ालू मोटर मार्ग पर खाई में गिरी मैक्स, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के घूम घड़ालू मोटर मार्ग पर एक मैक्स 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैलू सैण में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद घायल को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। श्रीनगर में टायर फटने से कार मैक्स से जा टकराई, मची अफरा तफरी। श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 पर उफलड्डा के पास एक निजी कार का टायर अचानक फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मैक्स पर जा टकराया, जिससे दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने किया सचिवालय कूच, सरकार को जमकर कोसा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। आज देहरादून में समन्वय समिति से जुड़े कर्मचारियों ने गर्जना रैली निकालते हुए सचिवालय कूच किया। यह कर्मचारी डाउनग्रेड पे के निर्णय पर पुनर्विचार करने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हैं। झारखंड के पर्यटक का रामनगर में मिला कंकाल, मोबाइल से हुई शिनाख्त। करीब 1.5 महीने से लापता झारखंड के पर्यटक का कंकाल रामनगर कोतवाली क्षेत्र में ग्यारी गांव के एक जंगलों में मिला। मृतक का नाम सुनील है, जो अपने दोस्तों के साथ करीब 1.5 महीने पहले रामनगर घूमने आया था। दरोगा भर्ती गड़बड़ी मामले में दर्ज होगा मुकदमा, विजिलेंस को शासन ने दी अनुमति। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2015-16 में हुई गड़बड़ी मामले में विजिलेंस को दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार सख्त, उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम धामी ने दिए ये निर्देश। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकार गंभीर हो गई है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। आज सीएम धामी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर ठोस योजना बनाने को कहा है। साथ ही संस्थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स की जानकारी प्रसारित करने को भी कहा है। गौरवशाली रहा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का इतिहास, हल्द्वानी में मनाया गया युद्ध सम्मान दिवस। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का अपना पुराना इतिहास रहा है, जिसे याद करते हुए आज ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध सम्मान दिवस मना रही है। हल्द्वानी में मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा के संरक्षण में बटालियन ने अपना युद्ध समापन दिवस मनाया। IMA में भारत केन्या रक्षा सहयोग कार्यक्रम का समापन, जनरल FG अहमद ने की शिरकत। देहरादून IMA में भारत केन्या रक्षा सहयोग कार्यक्रम संपन्न हो गया है। 3 दिवसीय भारत केन्या रक्षा सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5 सदस्यों वाला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा था। इस दौरान केन्या की पहली महिला जनरल ने IMA प्रशिक्षण की जमकर तारीफ की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के तेवर सख्त, कहा काम में हिला हवाली अब हरगिज नहीं होगी बर्दाश्त। उत्तराखंड स्पीकर रितु खंडूड़ी ने शुक्रवार को विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी काम में लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी कामों को समय पर किया जाएगा। यदि कोई भी अधिकारी काम में हिलावाली बरतता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई को अखाड़ा परिषद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, घटना को बताया षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई की घटना को लेकर अखाड़ा परिषद ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कड़ी की निंदा की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे साधु संतों के खिलाफ चलाया जा रहा षड्यंत्र बताया है। हरिद्वार पंचायत चुनाव, 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने थामा भाजपा का दामन, महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्वाचित 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके साथ हरिद्वार जिले में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। गृह क्लेश और अवैध संबंध में के शक में परिवार बर्बाद, पहले पत्नी की हत्या फिर आत्महत्या का प्रयास। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को अचेत अवस्था में कमरे के अंदर बेड पर पड़े हुए मिले थे। पत्नी की गर्दन पर कुछ निशान मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस उसकी हत्या की आशंका जता रही है। दंपत्ति की 3 साल की बेटी भी है। अपराध के खुलासों में क्या होता है FSL का रोल, जाने अंकिता मर्डर केस में कैसे साबित होगी मददगार। अंकिता हत्याकांड में सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को FSL लैब चंडीगढ़ भेज दिया गया है। FSL लैब चंडीगढ़ में अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो, वीडियो, CCTV, मोबाइल जैसे जुड़े तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बारीकी से पकड़ा जाएगा। हत्याकांड में FSL रिपोर्ट आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मददगार साबित होगी। लक्सर में अपराधियों का खौफ, हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में किया घुसने का प्रयास। हरिद्वार जिले के लक्सर में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसने का प्रयास किया। हालांकि अपने मंसूबों में अपराधी कामयाब नहीं हो पाए। वहीं यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इस मामले में व्यापारी ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है।
कुमाऊं में जापानी बुखार ने पसारे पांव, सुशीला तिवारी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत। इन दिनों कुमाऊं क्षेत्र में जापानी बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में जापानी बुखार से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं जापानी बुखार से पीड़ित एक महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही क्षेत्र में वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने लगाया हरिद्वार पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, 10 अक्टूबर को करेंगे सत्याग्रह। आगामी 10 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हरिद्वार में सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता के दम पर चुनाव में सरकारी धांधली, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और चुनाव नतीजे को प्रभावित किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जाँच कमेटी गठित करने की मांग भी की है। काशीपुर कोतवाली में ईद मिलादुन्नबी और वाल्मीकि जयंती के जुलूस को लेकर अमन कमेटी की बैठक। कोतवाली काशीपुर में ईद मिलादुन्नबी और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं को लेकर अमन कमेटी ने बैठक बुलाई। बैठक में काशीपुर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के साथ साथ दोनों ही समुदाय के संभ्रांत लोग शामिल हुए। रुद्रपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने घर में घुसे बदमाश, दंपति को किया घायल। रुद्रपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ज्वेलर्स के घर में घुसे 4 बदमाशों ने पति पत्नी को घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं घायल दंपति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पौड़ी बस हादसा, ग्रामीणों ने एमएलए महंत दिलीप रावत को सुनाई खरी खोटी। पौड़ी बस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत को खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक को क्षेत्र की जनता की तब याद आई है जब यहाँ बस दुर्घटना हुई, नहीं तो केवल चुनाव के समय ही विधायक यहाँ पहुँचते हैं। हरिद्वार गोलीकांड, पुलिस ने आरोपी को ट्रेस करने का किया दावा, जाने क्यों भिड़े 2 प्रेमी। हरिद्वार गोलीकांड में पुलिस ने आरोपी को ट्रेस करने का दावा किया है। दरअसल अर्श नाम के युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को धार में दिए 50,000 रुपए वापस मांगे थे, जिस पर पूर्व प्रेमिका ने यह बात अपने नए प्रेमी को बता दी, जिससे नाराज युवती के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्श को बुरी तरीके से पीटा और फायर झोंक दिया था। पुलिस अब जिस युवती की वजह से यह कांड हुआ उससे भी पूछताछ कर रही है। अंकिता भंडारी की मां की तबीयत बिगड़ी, हरक सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। अपनी बेटी की हत्या के सदमे में अभी तक अंकिता की मां उबर नहीं पाई है। लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है। बीते रोज भी उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मसूरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मां कालिका मंदिर का 27वां स्थापना दिवस, जानिए विशेषता। मसूरी में म्यूनिसिपल सराय स्थित मां कालिका मंदिर का 27वां स्थापना दिवस गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों ने भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। बॉबी कटारिया ने पुलिस को चकमा देकर देहरादून कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत। यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने आज उत्तराखंड पुलिस को चकमा देकर नाटकीय ढंग से देहरादून कोर्ट में सरेंडर किया। कटारिया सीजेएम एडिशनल सेकंड संजय सिंह की अदालत में पेश हुआ। बॉबी कटारिया के वकील विवेक ने बताया कि बॉबी को जमानत मिल गई है। बॉबी कटारिया को 25,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। रामनगर के भवानीगंज में अंग्रेजी शराब की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान में आज सुबह आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीषण आग के चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तत्कालीन पुलिस और फायर कंट्रोल रूम को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन के कर्मचारियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी बनी बाहुबली, गाँव में मोदी मैजिक से 2024 की राह हुई आसान। उत्तराखंड में 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश के सबसे बड़े जिले हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, वहीं मौजूदा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा था। उसका परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में ही आया। कांग्रेस और बसपा के साथ अन्य दलों को तगड़ा झटका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरिद्वार जिले में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। हरिद्वार में बीजेपी मोदी मैजिक से गाँव तक बाहुबली बनी है। देहरादून पहुंचे सिंगर अनुराधा पौडवाल का गंगा घाटों पर होनी चाहिए फ्लैग होस्टिंग। सिंगर अनुराधा पौडवाल गुरुवार को देहरादून पहुंचे और नेहरू कॉलोनी स्थित स्पीच एंड हियरिंग सॉन्ग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर अपनी बात कही। लक्सर में 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस। लक्सर ने पिरानकलेर के उर्स मेले में बद इंतजामी को देख भड़के डीएम, अधिकारी को लगाई फटकार। पिरानकलेर में दरगाह साबिर पाक का 754वां सालाना उर्स मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का पारा चढ़ गया है। उन्होंने वहां फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ऋषिकेश 2 दिवसीय नारी संसद में यूपी और केरल के राज्यपाल होंगे शामिल। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन भारतीय नारी घर और बाहर की जानकारी देने हेतु आज शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस नारी संसद में केरल और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल शिरकत करेंगी। विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने एवरेस्ट पर गाया राष्ट्रगान, उत्तरकाशी एवलांच की घटना पर जताया शोक। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने इसी साल 21 मई को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह किया।
और राष्ट्रगान गाकर तिरंगा फहराया था। विक्रांत उनियाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने उत्तरकाशी एवलांच में पर्वतारोहियों की मौत पर गहरा दुख जताया है। सोने के कुंडल चुराती महिला को व्यापारी ने रंगे हाथों पकड़ा, मंदिर के दान पात्र पर किया था हाथ साफ। हरिद्वार में चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से। ज्वालापुर में सराफा व्यापारी ने महिला को सोने के कुंडल पर हाथ साफ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं इस इलाके में मंदिर का दान पात्र तोड़कर पैसे चुराने का मामला भी सामने आया है। रुद्रपुर, 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत। रुद्रपुर के पंतनगर थाना और पुलभट्टा थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को 2 दिवसीय अधिवेशन, राज्य के हालातों पर चर्चा। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को 2 दिवसीय अधिवेशन आज शुरू हो गया। पहले दिन अधिवेशन में पार्टी नेताओं ने उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा की। उपवा केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि अब जनता उत्तराखंड में परिवर्तन चाहती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।